ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। भगवद गीता का हम लोग अभी 18 अध्याय के 39 श्लोक में शुरू किए थे। पिछले बार 2 सप्ताह कुछ बहुत व्यस्तता के कारण वीडियो बन नहीं पाया, तो उसके लिए हम तो खेद प्रकट कर रहे हैं। अभी आज शुरू कर रहे हैं, फिर अगेन 39 श्लोक को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भजन है पिक्चर का, तोरा मन दर्पण कहलाए। भजन तो नहीं कहेंगे, ये एक अत्यंत मॉरल नैतिक सॉन्ग है, ये प्रैक्टिकल सॉन्ग बिल्कुल। ये बहुत पुराने कोई काजल पिक्चर था, उसके पिक्चर का गाना शायद में कोई था। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख की कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में डोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अभी वर्ष नंबर 38 जो लास्ट किया था लास्ट टाइम, अंतिम में पढ़े थे।
राजसिक सुख के बारे में जो पढ़ रहे थे, तामसिक सुख, राजसिक और तामसिक को छोड़कर उसका ट्रांसेंड करके, उसका अतिक्रमण करके हमको पहुंचना पड़ेगा सात्विक सुख में। वही रियल हैप्पीनेस, सात्विक हैप्पीनेस ये साधक के लिए। और फाइनली उसको भी ट्रांसेंड करना है। मैंने पहले तमस को से बढ़ के रजस में जाना, रजस से बढ़ के सत्व में जाना। ये त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, सारे सृष्टि त्रिगुणात्मिक है, सत्व रजस तमस। पहले प्रकृति में जब कोई क्रिएशन नहीं था, सृष्टि नहीं थी, उस समय में ये तीनों जो गुण सत्व रजस तमस ये बैलेंस में थे। लेकिन जहाँ बैलेंस बिगड़ा सृष्टि क्रिएट हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट किया, जो भी है। तो बोलते हैं कि हम त्रिगुणात्मिक का सभी हैं। भगवान कृष्ण गीता में ही कहे हैं अन्यत्र कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, सारे जगत जो है पृथ्वी, ये सब त्रिगुणात्मिका है, लेकिन तुमको त्रिगुण से ऊपर जाना पड़ेगा, सत्व रजस तमस छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि हमारा लक्ष्य रहता है कि सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो, तमस गंध अंधकार है, उसको तो क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके रजस में जाना पड़ेगा। क्यों? जब तक तमस में हम लोग थे तब तक गलत बहुत पानी, इट्स नॉट फेवरेबल नहीं है मन के लिए वो। तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आलसिकता, एक हमेशा एक डलनेस हमेशा रहेगा, देर से वायलेंस वगैरह भी हो जाता है उसमें। कुल मिला के हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। सूनर द पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके तमस को क्रॉस करके हमको रजस में पहुंचना पड़ेगा। तमस इनएक्टिविटी का है, क्रिया से कोई कर्म नहीं होता उसमें। तो हमको रजस से जाना चाहिए कर्म करने के लिए। स्वामी जी बोलते थे तामसिकता के कारण हम हजारों साल से, 800 साल से, 1000 साल से वो थे, परतंत्र थे। लोग हमारे ऊपर आके जाति करके चले जाते थे, ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़कर शासन करके जाते थे। पर अब नहीं चलेगा, अभी हमको रजस शक्ति जगाना है। कार्य में एक्टिविटी, बी एक्टिव, बी स्ट्रांग, ये सब बातें। तो तमस से हमको रजस जाना है, क्योंकि क्रियाशीलता जरूर आवश्यकता है। कर्म चाहिए समाज पे, नहीं वो नहीं तो कर्म जो चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें कर्म में अच्छा बुरा दोनों होते हैं। तो लेकिन जब हम करते जाएंगे हमको एहसास होगा कि कुछ कर्म हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उसको अभी वो क्या होता है, वो है कर्म करेंगे लेकिन उसमें हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपने को नोबल एक्शंस करना है, अच्छे कर्म करना है, जो समाज के लिए अपने लिए जो फ़ायदेमंद है वो करना है हमको। तो जब उसमें क्या होगा, जो कर्म करेंगे बुरे का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल तो होगा, लेकिन फिर भी कर्म करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे बाई एक्सपीरियंस हमको लगना चाहिए कि ये जो गलत कर्म मेरे से अपकर्म हो रहे हैं, तो उसको हमको धीरे धीरे त्याग करना पड़ेगा। तभी जाके रजस से धीरे धीरे फिर हम लोग सत्व की तरफ बढ़ेंगे। ये दिस इज द साइकिल, तमस से रजस, रजस से सत्व, ये साइकिल है उसमें। तो इसलिए बोलते हैं कि जो लास्ट टाइम 38वें जो श्लोक में पढ़ा था, राजसिक को तामसिक को छोड़ के सात्विक में जाना है, सात्विक को भी हमको ट्रांसेंड, उसको भी अतिक्रमण करना है। त्रिगुण, 3 गुण के अंदर रहना नहीं हमको बिल्कुल भी। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान कृष्ण की वाणी, त्रिगुणात्मिका जगत में रहना नहीं है, लेकिन बहुत हाई लेवल सोल के लिए हुआ, जो भयंकर साधना की है उसने जो है, तो वो लोग सात्विकता को भी क्रॉस करके जा सकते हैं। तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तो ऐसे आओ, तब जाके जो जाएंगे उसको भी ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज ब्लिस। सभी को छोड़ के जो ऊपर चले जाएंगे, सारे बंधनों से मुक्त होकर, वो हो जाएगा आनंद, परिपूर्ण आनंद है। तो ये 38वें था। 39 का जो श्लोक है शुरू किया था जस्ट हम लोगों ने, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालय से प्रमादुत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख आरंभ में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद अर्थात असावधानी से उत्पन्न सुख तामसिक कहा जाता है। जो सुख आरंभ में तथा परिणाम में आत्मा को मोह लेने वाला होता है, शुरू में भी, अंत में भी, बिगिनिंग में भी, बीच में भी,
वो उसको जहाँ उसके कांटेक्ट पर रहेंगे हमको मन को मोह लेगा वो है। इतना ज़्यादा वो सब कनिंग है वो है, और लोगों को बांध लेता है बिल्कुल उसमें। तो आरंभ में तथा परिणाम में आत्मा को मोह लेने वाला होता है यह निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न सुख। ये कहाँ से आया? निद्रा आलस्य एवं प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या होता है? न करने की जो परिस्थिति, एक नेग्लिजेंस के टाइप की स्थिति है। और आलस्य करेंगे करेंगे करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको कहते हैं। काम में अलर्टेड एक्शंस को इमीडिएटली करना पड़ता है। ये हमको दिया गया करना है, हमको ही करना है। इट्स माई जॉब एंड माई जॉब अलोन, मैं और किसी को नहीं दूंगा। तो ऐसा सोचकर वो निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक कहा जाता है। तो ऐसे ही सुख है तामसिक है। अभी हम जो 39 में हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादत्तम तत्तामसम उदाहृतम। ये तो भरे पढ़ा परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला था, ये तो हमने अभी पढ़ा है। अब उसी को थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। इसमें जो आपको ध्यान होगा 3 सप्ताह पहले जो पढ़े थे कि कुछ चीज़ें हमको सुख देता है, सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन सुख कभी परमानेंट नहीं होता है। कोई चीज़, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अभी जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है, और जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो सकता है। लाइक चक्कर चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी सुख ऊपर तो इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट में इट कैन कम डाउन, कोई नीचे है इट कैन गो अप। तो ये उनका नेचर ही है। तो बोलते हैं कि ये उसमें कुछ चीज़ें हमको खुशियाँ देती है, इंद्रिय भोग हम प्राप्त करते हैं उसमें। तो ऐसा इसमें क्या है, एक इंटॉक्सिकेंट्स, शराब, नशा, ड्रग्स, जो क्षण के लिए एक क्षणिक सुख है, वो कुछ देर के लिए वो सुख रहता है, उसके बाद फिर जो चला जाएगा वो है, उसका जो सोर्स जो हटा लिया जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें। तो बोलते हैं कि ये उसमें एक इंटॉक्सिकेंट है, शराब, ड्रग्स वगैरह है। तो जब पीते हैं उसके लिए आदमी पागल हो जाता है बिल्कुल। हम लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को, हैंडल किया है। तो लोग उस समय, जिस समय में उसको इंजेक्शन लेना होगा या ड्रग्स लेना होगा या स्मोक जो लेना होगा, स्मोक हिसाब से विभिन्न फॉर्म पे उसको लिया जाता है। तो एकदम जस्ट लाइक ए बैड मैन अगर उसको नहीं मिला तो। लेकिन अगर रोक के रख दिया गया उसको, नहीं बंद, तुम यहीं रहोगे, तो धीरे धीरे उसको असर पड़ेगा किसका, अच्छी चीज़ों का। तो ये जो कर रहे हैं हम लोग तो उसमें एक इंटॉक्सिकेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो आनंद तो खुशियाँ तो देता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम, तकलीफ है भी, कष्ट भी है। होता कष्ट क्या है, तो ये जो प्रक्रिया जो चीज़ जो लाएंगे, शराब पीना या ड्रग्स है, शराब तो फिर भी बाज़ार में मिलता है, पर देयर आर सर्टन थिंग्स जो इलीगल, जो ड्रग्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, स्मैक वगैरह होते हैं, तो उसमें खोजने में, उसको निकालने में, कुछ पाना, उसको ठीक शोर से पाना, ये तो कष्टदायक है बहुत ज़्यादा। तो ये होगा ही होगा, जो कंजम्पशन जो करते समय जो करना पड़ा उसको प्राइवेसी में, प्रोक्योरमेंट में आपको तकलीफ हुई, जिसके साथ पिएंगे, जिसके साथ उपभोग करेंगे, वो तो ऐसे ही होता है। हम इससे ओपन में बैठ के तो होता ही नहीं है, इसको प्राइवेसी में करना पड़ता है उसको। और जब विशेषकर जो नशा चढ़ती है उसके ऊपर, नशा का आवेश जो होता है, उस समय में उसको भूल जाता है वेर एम आई, उसका विस्मरण हो जाता है, तो परिवेश, किस परिवेश में हूँ, ये सारी चीज़ को भूल जाता है। तो उसको शंख एक डूबा रहता है। कब के देखे ना, वो कुत्ता सुअर जैसा कंडीशन होता है। ज़्यादा शराब पी लेने पर उसको फिर कुत्ता और उस आदमी को फर्क नहीं है, किधर भी जाके गिरेगा। जैसे कुत्ता जैसे कहीं भी जाके सो जाता है, कहीं भी जाके खा लेता है, ये व्यक्ति भी ऐसे ही होता है। तो ये जो टिप्सी, जब उस नशे में झूम तो है, चूर है, नशा करके चूर है, उस समय में ही हैज़ एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। क्यों ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन बहुत सारी जगह, ये तो नशा के हो गया, नशा के नहीं हो। तो नशा जब करता है, नशा को खोजना,
खोज के उसको उपभोग करना। वो अकेला तो नहीं होता, वो अकेला कोई नहीं खाते हैं। देखिए कि साधारण तो वो कोई ना कोई उसका साथी रहते हैं, साथियों के साथ उसको उपभोग करते हो, तो उस समय में आपको तकलीफ़ है। और नशा जब चढ़ गया तब आपका व्यवहार में जो परिवर्तन होता है समाज के सामने, वो भी आपके लिए कष्टदायक है। तो उसका खूब डिस्पिरिटेड हो जाता है। ये कोई स्पिरिट कोई कुछ रहता ही नहीं उसमें, ठीक है कि नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं करता है, और उसके लिए अपमानजनक भी है। तो इतने सारे कष्ट हैं, और किसके लिए ही है? थोड़े समय के लिए अपने को उसमें डुबा के रख देने का है। कुछ काम धाम करना नहीं, कुछ भी नहीं है, विल डू नथिंग। ऐसे के व्यक्ति कुछ कभी कभी इतना डल हो जाते हैं कि उसके घर में बैठे बैठे दे स्पेंड मनी। हम शायद कभी स्वामी विवेकानंद के पिताजी का उदाहरण दिया था मैं। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त जो थे, 18 साल जो उम्र को हुआ था, 21 साल जो उम्र हो गया था, पिताजी का डेथ हो गया उनका। 1884 में स्वामी जी के पिताजी का विश्वनाथ दत्त जी का मृत्यु हो गई। और इतना बड़ा आदमी थे, लेकिन बहुत सारे लोन उनके ऊपर था। क्यों? क्योंकि इतना खर्च करते थे अपने रिलेटिव्स के ऊपर। तो लेजी रिलेटिव जो जीवन में कभी कुछ करते भी नहीं हैं, ऐसे लोग आके पड़े उनके पास खाते थे। और विश्वनाथ दत्त उनके ऊपर बहुत खर्च करते थे। स्वयं विवेकानंद ने एक बार प्रतिवाद किया था कि आप क्या करते हैं ये, इसमें पाल रहे हैं उनको। तो बोले कि तुम क्या समझोगे बेटा, जीवन में जो कष्ट थोड़ा होता है ना, तकलीफ इंसान होता है ना, दुख होता है, तो ऐसे ही कभी कभी करके थोड़ा टेम्परेरी प्लेजर तो पाता है, जॉय तो पाता है, ये तुम नहीं समझ पाओगे करके। उस समय में छोटे बचपन में नरेंद्र को तो उन्होंने ये कर दिया था, उसको कुछ बोलने को नहीं दिया था। लेकिन बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, नरेंद्र ने देखा कि उनके बहुत सारे लोन उनके ऊपर हो चुके हैं, उसके कारण बहुत कष्ट हुआ। वो सब अभी यहाँ की विषय भी नहीं है, लेकिन जस्ट टू गेट सम टेम्पररी प्लेजर, इंद्रिय भोग केवल हो के थोड़ी देर के लिए, ही नोस अगेन विल बी संक। जब नशा खत्म हो जाएगी तो उसके फिर बाद एकदम डल जैसा हो जाएगा, वो जिंदा जैसा वो लगते नहीं है, मृत्यु जैसे शरीर जैसा रहते हैं। तो ऐसा ये हो गया आपका नशा की बात है। दूसरे के बहुत खतरनाक बीमारी है लोगों को, वो है पैसा उधार करके जीवन को चलाना। कितने जी उधार करते, कितने जी पैसा को लेते हैं, किसके लिए? जहाँ कभी भी लगा उधारी लेके खाया। वो चारवाक थे ना, चारवाक दर्शन में आता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। बोलते हैं कि ये चारवाक ये एक अलग टाइप के ये लोग होते हैं। ये बस दे फील कि सब एक बार जन्म हुआ है और कोई पुनर्जन्म के होना नहीं है। वो बोलते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, जितना हो सके एंजॉय करो। क्यों? कौन जानता है तुम फिर कब ये जन्म हुआ कि नहीं। बोलते कि यावत जीवे, जब तक जीते हो, सुखं जीवे, सुख में जीवो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, घी पियो खूब, माने एंजॉय करो, मजा करो, खाओ पियो मस्त रहो। ऋण कैसे? ऋण करके, उधारी लेकर। क्यों? आगे बोलते कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले कि जो शरीर जल कर एक बार खाक हो जाएगी, एक मुट्ठी राख बच जाएगा, ऐसे क्या उसके बीच का पुनरागमन कैसे होगा? पुनरागमन तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो खत्म हो गया ही। तो दे फील आफ्टर द डेथ नथिंग एग्जिस्ट, कुछ है ही, रहता नहीं है कुछ भी। तो ऐसे लोग जाओ खाओ पियो मस्त रहो, जब देखा जाएगा जो होगा, मरोगे तो मरोगे, ऐसी अवस्था। तो ये लोग ऐसा ही है, तो पैसा उधार लेते हैं। तो लेकिन उसमें भी तकलीफदार है, जैसे शराब में हुआ था, शराब खोजो जाके, ये भी होता है। तो पैसा तो पहले उधार लेना पड़ेगा, किसी भी उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कष्ट तो होता ही है। एक आध बार किसी मांग लिया ठीक है, कॉन्स्टेंटली इफ़ यू गो टू ए पर्सन रिपीटेडली कि मेरे पैसा दो, उधार दो, पैसा दो, तो वो दे नहीं देगा, बाद में मना कर दे और नहीं दे पाऊँगा, तो मेरा लिए हुए पुराना पैसा तो नहीं दिए हो, तो मैंने ये भी तो नहीं दूंगा। मैंने समथिंग लाइक दिस। मैंने कुल मिला के पैसा उधार लेना भी बड़ा कष्टदायक है। अगर मिल गया, लोन ले लिया, बैंक से ले लिया कुछ काम के लिए, तो उसको चुकाना क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा। आप चाहे
साहूकार लोगों से लो, बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अरे बाप रे बाप, क्या कष्टदायक कि हम कोल माइन एरिया में 4 वर्ष रहा में, वहाँ तो ऐसे ही बिचौलिया लोग होते हैं, आपको उधार दे, खूब उधार देंगे वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो कौन लेते हैं इसको? श्रमिक लोग विशेष करके लेते हैं, दारू पीते हैं, घर के लिए खर्चा के लिए कमी पड़ जाती है, और उनके पासबुक हैंड ओवर कर देते हैं उस बिचौलिया जो होता है, जो उधारी दिया है, उस पर पैसा बहुत होता है। उनका काम यही है, लोगों को उधारी देना और उनका पासबुक लेके, जिस दिन बैंक में सैलरी मिलता होगा उनको, ये गुच्छा गुच्छा पासबुक उनके हाथ में रहता है, हम देखे हैं। सब आएंगे, वो निकालेगा वही आदमी, अगर 10,000 निकालेगा तो उसको है तो 3,000 रुपया देगा उसको, बाकी अपना 7,000 सूद फूद लेकर। तो ये पैसा लेना भी कष्टदायक है, पैसा को चुकाना कष्टदायक है, और उस पैसा जो एंजॉय करता है उस समय में भी हैं, वो बोलता है कि कितना कितना कष्टदायक है उसको, ये सारे किस तरह उसको फिर परिशोध करना पड़ेगा, उसको पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा, ये भी उसके लिए चक्कर हो जाता है। लेकिन फिर भूलता नहीं है वो, अगेन ही डज द सेम थिंग। तो रिपीटेडली द सेम कंटिन्यू मिस्टेक होता रहता है, लेकिन इंसान उसको समझता नहीं है। एक चीज़ और है उसमें, ठाकुर उसे बचपन में तो कई बार आया है। पहले ज़माने में था, बच्चे बहुत पैदा करते थे, 4, 5, 7 तो एक कॉमन हो जाता था। तो गरीबी घर है, ठाकुर बोलते हैं कि गरीब घर है, पैसा नहीं है खाने के लिए, ऑलरेडी 5, 6 तो 7 तो बच्चे हैं। फिर उसके बाद ठाकुर बोलते हैं कि हर साल में बच्चा पैदा करना नहीं भूलते हैं। ये जो वर्डिंग ठाकुर कभी की यूज़ करते हैं, वो इतना ज़्यादा तकलीफ में होने के बाद भी, कष्ट घर में खिलाने के लिए 5 लड़कियों को नहीं है, लड़की होती जाती है, कहीं के देखा हमने। इंदौर में मैं जो हमारे पास से नौकरानी आती थी, कभी कभी आती थी रेगुलरली बर्तन में, उनके ऑलरेडी देखते 7 बच्चियाँ हो गई थी। किसके लिए? एक बच्चा चाहिए था उसको, इसके लिए 7 लड़कियाँ हो गई। तो फिर भी घर छोड़ दिया, पता नहीं फिर कितना बच्चा पैदा की होगी वो, पता नहीं। तो ऐसे होते हैं। तो उनका ठाकुर बोलते हैं कि कष्ट होने के बाद भी स्टिल दे गो ऑन प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रेन। तो ये भी कष्टदायक है, बार बार तक बढ़ती रहती तकलीफ। उनको पढ़ाने लिखा तो क्या हो पता नहीं हो पता होगा, फिर शादी वादी कर देते होंगे, लेकिन ये भी एक कष्टदायक है। एक और उदाहरण छोटा ले लें, बात उदाहरण क्यों ले रहे हैं, ये जस्ट आई ओपनर है। सभी लोग इसको गीता को सुनेंगे नहीं हैं, लेकिन कम से कम काउंसलिंग करने के लिए हम बोल सकते हैं कि तुम क्यों इतना, वाई यू गो ऑन क्रिएटिंग, ऐसा बच्चे पैदा क्यों करते हो ना। एक बेटा चाहिए मेरे को। अभी रिसेंटली अभी गया था, मैं जाता रहता हूँ एक जगह में ये भक्त सम्मेलन वगैरह के लिए, प्रवचन वगैरह के लिए। एक अच्छे संभ्रांत परिवार की एक बहू रानी आके महाराज आशीर्वाद करिए। किसी के लिए बेटा क्या हो गया तुमको? हुआ क्या, मैं हमारे पास वो बंगाली बोलती, मेरी कन्या तो है, लेकिन सासू बोलते हैं कि एक लड़का होना चाहिए। हमने बोला मेरा हमें आशीर्वाद कैसे देंगे रे बेटा, ये तो ईश्वर की बात है सारे, जो भी है मैंने उनको चाहिए और चाहिए। तो ये जो कष्ट होता है, एक बच्चा पैदा होने के बाद कितना कष्ट है। दे गो ऑन क्रिएटिंग, जानते हैं मेरा कष्ट में वृद्धि होती रहती है, फिर भी दे अपने आप को सुधारेंगे नहीं हो, ये सारी चीज़। और फाइनली एक छोटा सा उदाहरण लेके बंद करेंगे। लेजीनेस, ये जो आलस्य जो है, स्लीप, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा जगना भी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल डोज है एक, जिसको कहते हैं कि बीच वाली अवस्था जो है, मिड वे। भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने यही तो देखा, कष्ट पाए जीवन में, बहुत कष्ट लिया। इतना 6 साल तक उन्हें तपस्या की, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं था, फायदा फल नहीं मिलता था। उसके पहले 29 साल उन्हें पैलेस में रहे, खूब आयास किया, खूब आनंद उपभोग किया, उसमें भी कुछ देखा असार है, वो भी असार है। और खूब ज़्यादा शरीर को कष्ट देकर तपस्या करना, वो भी असार है, वल्गर है वो। तो उन्होंने क्या ढूंढ निकाला, उनकी साधना की 6वें साल में, अंतिम अवस्था में, उन्होंने जो वो लड़की का बनाया हुआ पायस खाया, उन्होंने एकदम कृतज्ञ हो गए थे। खाने के बिना वो तपस्या कर रहे थे। और नहीं सोचे
कि एक नर्तकी का टीम जा रही थी, एक दल, तो गाना गा रहे थे वो लोग, लड़कियां सब, कि बिना के तार को इतना भी कठिन माने टाइट मत कर दो कि टूट जाए का तार, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसे संगीत ना निकले। तो एक है बीचों बीच है, मिडिल वे, उसका मिड वे कहते हैं, उसके मिडिल वे, मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो भगवान सिद्धार्थ ने उस समय, भगवान तब बुद्ध नहीं हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया, परिवर्तन करके जितना आवश्यकता खाना खाया, जितने तपस्या करना, थोड़ा रेस्ट व आराम की जरूरत होती है, ये सब उन्होंने किया जीवन में। ये जो कठिन परिश्रम नहीं किया, कुछ साधना नहीं की उन्होंने, तब जाके उनको मिला क्या, बुद्धि प्राप्त हुई उनको। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जिसमें युक्त आहार विहार, आहार भी युक्त बने मिडिल में है, ना एकदम पूरा उपवास, ना खूब ज़्यादा खाना, ना खूब सोना, ना एकदम ना सो के रहना, आहार विहार है। तो एंटरटेनमेंट थोड़ा भी जीवन में होना चाहिए, एकदम ड्राइनेस शरीर नहीं होना चाहिए मन में। तो ये सारे चीज़ का एक जो मिडिल पाथ जो है, मध्यम मार्ग जिसको कहता है, ये हमको चाहिए उसमें। तो ये अगर नहीं रहेगा तो जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती है। अब ये सोने के ऊपर है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग बड़ा आनंद आता है सोने में, बहुत ज़्यादा सोते हैं, कितना घंटा, 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं। किसके लिए? मेरी नींद पूरी नहीं होती है। इंसान को 5-6 घंटा नींद बहुत है, 5 आवर्स बहुत है। पूजन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बोलते थे, ठाकुर के प्रथम शिष्य, ये रामकृष्ण संघ के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठाकुर के मानस पुत्र, बोलते थे कोई 4 घंटे से ज़्यादा अगर सोता है तो वो कोई रोगग्रसित है। वो उनका क्या, वो तो महान साधक थे, बहुत बड़े ईश्वर दर्शन उनका, भगवान लाभ तो अनंत बार उनको समाधि में मग्न रहते थे, उनके जीवन पर ऐसे ही था ठाकुर जैसा, तो उसे बोलते थे। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका नींद बड़ा स्ट्रॉन्ग कठिन है, तो वो भी तकलीफ है उनके लिए ना, है। हमेशा जब देखो तब सो जाते हैं। जीवन कर्ममय जीवन नहीं रह पाता है। कर्म करने के लिए आपको रेस्ट चाहिए, लेकिन टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं। तो तब खाली अगर सोते रहेंगे, आनंद तो आता है, खुशी होती है। जो सोते हैं सोने में बहुत आनंद आता है। हम देखते हैं कुछ जगह में बच्चे उठते हैं, कुछ छोटा करके फिर सो जाते हैं। सोना बिल्कुल जितने कम से कम सोने का है, कम से कम अगर स्टूडेंट हो, आध्यात्मिक साधक की बात हम नहीं कर रहे हैं, यद्यपि हम आध्यात्मिक लाइन में हैं और बारंबार पढ़ते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आवर में, अमृत वेला में उठना, स्नान करना, ठाकुर के नाम स्मरण करना, भगवान के नाम स्मरण करना, ये सब करने की आवश्यकता है। कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट के कारण हमारी जो एक अच्छी आदत बन रही है, साधना की आदत बन रही है, भजन की आदत बन रही है, ईश्वर के कोई भी नाम है, नाम जब की आदत बन रही है, तो उससे ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं हो सकती है। तो बोलते कि यद्यपि आपको अच्छा इच्छा होती है सोने के लिए, पर फिर जो सात्विक व्यक्ति है, जो ईश्वर की आराधना करने में मग्न है, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को नकार देते हैं, निद्रा। यद्यपि इंद्रियों के लिए तो ठीक है, भोग है, लेकिन आगे चल के हमको कष्टदायक होगा। जो चीज़ अभी हम अगर अपने ऊपर को कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आगे चल के हमको ही हमारे नासुर बन जाएगा वो। तो हमको बहुत सावधानी से उसको करना पड़ेगा। बोलते हैं कि ये यद्यपि तो सात्विक व्यक्ति जो होते क्या है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सात्विक राजो से उसको ख़त्म कर देते हैं। नहीं, हमको सोना नहीं है। पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद जी, अभी जो हमारा रामकृष्ण मठ मिशन के से वो है, प्रेसिडेंट है, बहुत बड़े ये है, साधक है। उनके सेक्रेटरी बोल रहे थे, अब मैंने महाराज खुद ही बोलते हैं, एक बार मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, जब तक मेरे को सेकंड रेस्ट का समय जो आता है, लंच के प्रो लंच, पोस्ट लंच, जो सोने के थोड़ा सा आराम विश्राम करता है, आधा घंटा 1 घंटा, तब तक बिस्तर को स्पर्श नहीं करना है। महाराज नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं, सीधा उठते हैं। 3 बजे 3:30 बजे उनका उठने का टाइम है, सीधा फिर 12:30 1 बजे 1:30 बजे जब उनका भोजन हो जाता है, तब सारे विश्राम करते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर सीधा शाम को एकदम रात्रि में। तो ये जो एक रूटीन उनके होता है इस समय में, अन्य समय में एकदम पक्का है, बिस्तर को स्पर्श नहीं करना। तो क्या होता है, माइंड एजाइल रहता है। जहाँ आपने सोने को चले गए तो डलनेस आ जाता है।
तो इसलिए ये सब चीज़ें तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, जो राजसी व्यक्ति होते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, उसको कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो नींद को। और उससे सेकेंडली उसको और करेंगे तो नेगलेक्ट भी हो जाता है ना, ड्यूटी में नेगलेक्ट होता है, लेजीनेस रहता है, बहुत ज़्यादा सोने पे लेजीनेस रहता है। आपको दोपहर को सो के देखिए, दोपहर को जब थोड़ा कैटनैप जो होता है 15-20 मिनट से सो के, लेकिन ज़्यादा सो लिया तो उसमें इतना लगता है जैसे बुखार जैसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ज़्यादा सो लिए जो उठेंगे जो दोपहर के समय में 4-4:30 बजे तब लगता है कि बहुत डलनेस आ गया है। तो ऐसे अभी इसके ऊपर आगे चर्चा कर, ये तो खाली कोई इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए हर चीज़ में जो हमको सुख देता है, इंद्रिय सुख देता है, इंद्रिय भोग से जो प्राप्त है, उसको हमको त्याग करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना है। भगवद गीता में ये 2nd चैप्टर में सो है, अपने इसको त्याग करना है। सोचिए तो ये जो टेंडेंसीज टू एन्जॉय हैं, तो खूब मस्त रहना उसका उसे नहीं होता है। तो शरीर को थोड़ा सा तपाना होता है, तपस्या है ना, तपस्या। बस इस तरह का समाप्त करेंगे। तपस्या में 3 प्रकार तपस्या भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं 17वां अध्याय में, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। ये 3 टाइप की तपस्या है, और उसके ऊपर हम अलग से वीडियो का भी बना होगा डेफिनेटली। बाकी गीता में तो चर्चा हुई रही है, लेकिन ये सारे तपस्या को करने की ज़रूरत है। उससे यद्यपि अभी एट दिस मोमेंट लगता है कि नहीं हमारे लिए बड़ा आनंद खुशीदायक नहीं है, संतोषजनक नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। हैं वो आता है ना जो प्रेयस और श्रेयस, यमराज ने जो नचिकेता को बोला था कठोपनिषद में, प्रेयस वो होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है हमको, भोग, इंद्रिय भोग, लेकिन आगे चल के ये विषमत हमारे लिए हो जाएगा, हमारे लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन ही रुक जाएगा। ये होता है प्रेयस। हैं लेकिन जो श्रेयस क्या होता है, अब करने की इच्छा शायद नहीं होगी, लेकिन आगे चल के आवर्त होल फ्यूचर, इसी के ऊपर ये एक आधार है। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आज हम देते हैं तो पूरा आगे चल के हमको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। तो ये सारे जो एक एक हमारा साधना के कड़ियाँ हैं, वो साधना को ठीक ठीक हम करें तो हमको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो अभी इसके साथ मैं मैं बारी को विराम दूँ, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।